किसी ने क्या खूब कहा है कि कितने भी ज्ञानियों के साथ बैठ लीजिए, तजुर्बा तो बेवकूफ़ बनने के बाद ही आएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हरीश को। बहुत पुरानी बात है, एक बार यमराज अपने एक दूत को धरती पर भेजते हैं एक स्त्री की आत्मा लाने के लिए। और जब वो दूत उस स्त्री के पास जाता है, उसकी आत्मा लाने ही वाला होता है, तो वो देखता है उस स्त्री के पास 3 लड़कियाँ बैठी है। वो रो रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है और उनको कुछ भी भान नहीं है, उन्हें कुछ समझता भी नहीं। तो ऐसे में वो खुद का पालन नहीं कर सकती। और वो दूत ये भी देखता है कि उन बच्चों को पिता भी नहीं है, उनके बचपन में ही उनके पिता गुजर गए थे। तो ऐसे में वो जो दूत होता है वहाँ से भावुक होकर निकल जाता है और यमराज के पास आकर कहता है कि प्रभु, मैंने उस स्त्री की आत्मा को नहीं लाया क्योंकि उनका लालन पोषण करने वाला कोई भी नहीं था, उनके बचपन में ही उनके पिताजी भी गुजर गए। तब वो दूत कहता है कि आप एक काम कीजिए, उस स्त्री को और कुछ साल जीने दीजिए। वो लड़कियां जब बड़ी होंगी, थोड़ी समझदार बनेंगी, तो आप उस स्त्री की आत्मा ले लीजिए, भले ही मैं चले जाऊंगा। और तब जो यमराज होते हैं वो उससे कहते हैं कि क्या तुम मुझसे भी बड़े ज्ञानी हो गए हो, तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी, तुम्हें धरती पर जाना होगा। और हाँ, तुम धरती पर से वापस तब तक नहीं आओगे जब तुम 3 बार खुद के बेवकूफ़ी पर हंस ना लो। तब वो जो दूत होता है वो समझ जाता है कि यहाँ पर मेरे से कुछ तो गलती हुई। उसे यही लगता है कि शायद मैं ही सही हूँ, प्रभु गलत है। तो उसे पता था अब तो मुझे धरती पर जाना ही है। तो वो धरती पर जाता है और उसी धरती पर जाता है जहाँ पर से उसे उस स्त्री के आत्मा को लाना था। और वहाँ पर बहुत ठंड पड़ रही थी। अपने फटे फूटे कपड़े लेकर वो वहाँ पर प्रकट होता है। वहाँ पर एक व्यापारी आता है जो कि चप्पल का बिजनेस करता था। और तब वो व्यापारी उस दूत को देखता है तो समझ जाता है कि ये एक गरीब आदमी है, इसके पास कपड़े भी नहीं और इसे ठंड लग रही है। तो वो कुछ पैसे लाया था, उस पैसों से उस दूत को कपड़े लेकर देता है। और बातों बातों में उसे समझ में आता है कि इसके पास तो घर भी नहीं है रहने के लिए। तो वो उससे कहता है कि तुम एक काम करो, मेरे घर रहने के लिए चल सकते हो, पर हाँ, मेरी बीवी तुम्हें बहुत भला बुरा कहेंगी, पर तुम्हें उनकी बातों पर रिएक्ट नहीं करना है, तुम्हें उनकी बातें चुपचाप सुन लेनी है। क्योंकि ये जो तुमने कपड़े पहने हैं, मैंने ये कपड़ों के पैसे मेरे बच्चों के लिए, मेरी बीवी के लिए कपड़े लाने के लिए लिए थे। तो ऐसे में उसका गुस्सा होना स्वाभाविक है। तब वो जो दूत होता है समझ जाता है, वो दोनों घर चले जाते हैं। होता कुछ ऐसा ही है, उस व्यापारी की पत्नी उस पर बहुत चिल्लाती है और वो जो दूत होता है वो समझ जाता है कि ये तो आदमी है, इन्हें वो चीज़ें नहीं दिखती जो हम भगवान देख पाते हैं, इन्हें जो दिखाई देता है वही देखते हैं और उस पर ही विश्वास करते हैं। तब वो जो व्यापारी होता है उस दूत के साथ अपने व्यापार में बट जाता है और जो दूत होता है व्यापारी का भी बहुत काम में हाथ बटाता है और उस व्यापारी का व्यापार इतना दूर लेकर जाता है कि उस पूरे देश में उसी के चप्पल फैलते हैं, उसी के चप्पल लोग खरीदते हैं, यहाँ तक कि वहाँ का सम्राट भी उसी से चप्पल सिलवाते थे। और जो दूत होता है वो व्यापारी के पत्नी पर हंसता है और कहता है कि ये वही देखते हैं जो इन्हें दिखता है, शायद ये नहीं देख पा रहे कि मैं इन्हें क्या क्या दे सकता हूँ। तब वो दूत एक बार हंसने लगता है, वो उसकी पहली हंसी थी। पर एक बार उस देश का सम्राट उस व्यापारी के पास आता है और उससे कहता है कि ये चमड़ी बहुत कम है और हाँ, इससे तुम्हें बूट ही बनवाने हैं, ना कि चप्पल। और उस देश में एक रिवाज था कि उस देश में चप्पल मरा हुआ आदमी ही पहन सकता है, पर वो जो दूत होता है उसकी चप्पल ही बनाता है, ना कि बूट। उस सम्राट के सेना ने कहा था कि इसके बूट बनाना है, ना कि चप्पल। और जब व्यापारी उस चीज़ को देखता है तो उस दूत को मारने लगता है और कहता है कि तुम्हें इसकी चप्पल नहीं बनानी थी, तुम्हें इसका बूट बनाना था। अब तुम खुद तो मरोगे ही, मुझे भी मरवाओगे, सम्राट हम दोनों को मार देंगे। और वहीं पर से अचानक उस सम्राट का एक सेवक दौड़कर आता है और उससे कहता है कि आपने उस चमड़ी का कहीं बूट तो नहीं बना दिया, आपको उसकी चप्पल ही बनानी है, क्योंकि अचानक से हमारे सम्राट गुजर गए और उन्हें मरकट तक लेके जाने के लिए हम उनकी आखिरी इच्छा पूरी करेंगे एक चप्पल के रूप में, तो उन्हीं के लिए आपको चप्पल ही बनानी है। वो जो व्यापारी होता है उनको चप्पल दे देता है और कहता है कि हमने पहले ही चप्पल बनाई थी। वो जो सेवक होता है उनकी बातों पर बिना ध्यान दे वहाँ से निकल जाता है और वो जो दूत होता है एक बार और वहाँ पर हंसने लगता है, क्योंकि उसे पता था कि ये आदमी वही देख पाते हैं जो इन्हें दिखता है। मैं तो भगवान का ही सेवक हूँ, मुझे बहुत कुछ दिखता है। और तभी वहाँ से कुछ दिनों बाद वहाँ पर 3 लड़कियाँ आती हैं और उस लड़कियों को देख वो जो दूत होता है समझ जाता है कि ये वही 3 लड़कियाँ हैं जिनके माँ को मैं लाने गया था पर नहीं ला पाया। और वो देखता है तो वो लड़कियाँ तो काफ़ी अच्छे से रह रही है, उनका लालन पोषण किसी अच्छे घर में दिख रहा है। उनके साथ एक और बुढ़िया भी आती है और वो बुढ़िया से कहता है कि ये 3 बच्चे आपकी कौन हैं। तब वो बुढ़िया कहती है कि इनकी माँ बचपन में ही गुजर गई, मैं तो इनकी पड़ोसी हूँ, इनको माँ नहीं थी और मुझे पुत्र पुत्री नहीं थी,
तो मैंने इनको गोद ले लिया और मैंने ही इनका लालन पोषण किया। और जो दूत होता है समझ जाता है कि ये स्त्री बहुत ही भावुक है, उसने इनका लालन पोषण अपने माँ के जैसा ही किया है। और तब वो और समझ जाता है कि प्रभु वो देख पाते हैं जो हम आदमी नहीं देख पाते। मैं तो प्रभु का सेवक ही था, पर मैं भी उतना ही देख पाया जितने कि मैं देख पाता था। और प्रभु ने, यमराज ने उनसे भी कई कदम आगे का देखा है। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं प्रभु जो भी बनाते हैं अच्छा ही बनाते हैं। और प्रभु जो देख पाते हैं हम वो नहीं देख पाते। हम तो खुद का अच्छा देखते हैं, खुद के लिए क्या अच्छा है वो देखते हैं, और प्रभु वो देखते हैं जो आपके लिए सबसे बेस्ट हो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होंगी। ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हमेशा की तरह इस बार भी आपसे वही कहूँगा कि ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनों के प्यार के साथ और खुद की मेहनत के साथ ऐसा करो काम कि सुनहरे अक्षरों में लिखा जाए आपका नाम। राधे राधे।